अब एक और इलस्ट्रेशन हमारे पास है, गौर से देखना इस इलस्ट्रेशन को, नथिंग टू कॉपी, सारा कुछ यहाँ पे देख लो, मैं साथ साथ कॉपी करने का टाइम आपको देता रहूंगा। और यकीन जानो मुझे पता है असर की नमाज का ब्रेक कब देना है, तो बिल्कुल भी घड़ी मत देखना, बिल्कुल भी घड़ी मत देखना, सही मुझे पता है कब ब्रेक देना है। आए जरा सुकून से देखते हैं सवाल को। द पोंगो PLC is a UK based import export company. It has an invoice which is due to pay on 30th June in respect of $350,000. $350,000, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये यूके बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, तो इनकी लोकल करेंसी क्या है? सर इनकी लोकल करेंसी होगी पाउंड, ठीक है, पाउंड कह लें या जीबीपी कह लें। सर इसके पास जो इनवॉइस है 350,000 की है, किस करेंसी में? डॉलर्स में। यहां पर अगर मैं फॉरेन करेंसी की बात करूं तो वो है मेरे पास यूएसडी में। केस क्या है? सर केस है पेमेंट का, पेमेंट ऑफ हाउ मेनी यूएसडी? 3.5 लाख यूएसडी। इस कंपनी को डर क्या लग रहा है? इस कंपनी को डर ये लग रहा है कि डॉलर पाउंड के अगेंस्ट स्ट्रेंथन ना हो जाए, डॉलर पाउंड के अगेंस्ट स्ट्रेंथन ना हो जाए। लेकिन ये याद रखो कि यूके वाली रिप्रेजेंटेशन कौन सी थी, डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट? इनडायरेक्ट कोट। यूके वाले अपनी करेंसी को हमेशा कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में। कहते हैं हमारी करेंसी सबसे ज्यादा सॉलिड है, बाकी सब करेंसी कहां पर है? न्यूमिनेटर में, ठीक है। आए जरा समझते हैं इसको आगे। The company wishes to hedge its exposure to risk using currency options with an exercise price of $1.5 per pound. डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है सर? डिनोमिनेटर में पाउंड दिया हुआ है। कैसा कोटेशन है ये? इनडायरेक्ट कोट है। अब इधर ऑप्शंस की काया बिल्कुल पलट जाएगी, इनडायरेक्ट कोट। आगे आगे देखते जाओ, आगे देखते जाओ। द करंट डॉलर पर यूरो स्पॉट रेट इज 1.5190 से 1.5230। मुझे यूएसडी की पेमेंट करनी है। डीलर मुझसे यूएसडी क्या करेगा? बेचेगा, खरीदेगा? मुझे बेचेगा, तो रेट कौन सा एप्लीकेबल? सेलिंग रेट। एक तरफ कर दो बात को। यहां ये कोट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कोट में सेलिंग रेट कौन सा वाला होता है? कम वाला होता है सर। अभी ये 150 साल हुए पड़े हुए, याद आया? 250 हो गए ना, 250 साल हो गए बस इसको पड़े हुए, अभी पिछले दिनों की बात है। तो रेट कौन सा हुआ यहाँ पे जी? सर रेट हुआ यहाँ पे 1.5190, ये एप्लीकेबल है फिलहाल, स्पॉट रेट, आज का स्पॉट रेट। लेकिन क्या आज बाय करने हैं? नहीं सर, कब करने हैं? 30 जून पे करने हैं सर, 30 जून पे करने हैं। अब 30 जून के हिसाब से अगर देखें आज का स्पॉट रेट तो पता चल गया। ऑन द एक्सचेंज द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 25,000, बोलो भाई, पाउंड्स। पाउंड्स। यानी अगर मैं ऑप्शंस को देखूं ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये हुआ है डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। सर इसको क्या कहेंगे हम? इसके लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कहलाएगा पाउंड ट्रेडेड ऑप्शंस। ये क्या कहलाएगा? पाउंड ट्रेडेड ऑप्शन। पाकिस्तान की लोकल करेंसी पीकेआर। अगर हमारी करेंसी इस तरह से हो तो फिर हम इसके क्या नाम रखेंगे? हम रखेंगे पीकेआर ट्रेडेड ऑप्शंस। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर ये डिफाइन हुआ है 25,000 के टर्म्स में। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप 1 स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सर अगर मैं स्ट्रेटजी देखूं तो मेरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? मुझे क्या करना है? मुझे डॉलर्स बाय करना है, डॉलर्स बाय करना है। लेकिन सर जब मैं डॉलर्स बाय कर रहा हूँगा तो ऑन दी अदर हैंड क्या चीज सेल कर रहा हूँ? पाउंड। सर इफ आई एम बाइंग यूएसडी दैट मींस आई एम सेलिंग पाउंड्स। तो अगर आम हालात में ये यूएसडी ट्रेडेड ऑप्शन होता और यहां पे हम यूएसडी को बाय कर रहे होते तो ये कौन सा ऑप्शन होता? कॉल। लेकिन कहानी उलट गई है। अब केस है इनडायरेक्ट कोटेशन वाला, केस है पाउंड ट्रेडेड ऑप्शन वाला। ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो पाउंड के हिसाब से चलेगी। तो पाउंड को लेकर मुझे क्या करना है? बाय या सेल? सेल करना है सर, मुझे सेल करना है। तो यहां अगर मेरी स्ट्रैटेजी में कहूं तो मेरी स्ट्रैटेजी होगी बाय यूएसडी
एंड सेल पाउंड। एक हाथ पाउंड सेल करूंगा, दूसरे हाथ यूएसडी बाय कर लूंगा, परचेज कर लूंगा। तो मेरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्या डिटरमिन होता है सर? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा यहाँ पे डिटरमिन होता है सेलिंग के एतबार से, क्योंकि ये पाउंड ट्रेडेड ऑप्शंस हैं। पाउंड ट्रेडेड ऑप्शंस हैं। जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा यहाँ पे डिटरमिन होता है वो होता है पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस टू सेल व्हाट? टू सेल पाउंड अगेंस्ट यूएसडी, टू सेल पाउंड्स अगेंस्ट यूएसडी। सर यूएसडी के अगेंस्ट में पाउंड को सेल करना चाह रहा हूं। बेट है तो वही, लेकिन लिखी हुई उल्टी है, उलट लिखी हुई है। क्या? दोबारा समझा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम एक दुकानदार को 1000 की नोट देते हो और उससे कहते हो मुझे चेंज दे दें, वो 500-500 की 2 नोट दे देता है, इज इट नॉट अ बाय सेल ट्रांजेक्शन? बाय सेल ट्रांजेक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बाय सेल है। क्यों? मैंने यहाँ 1000 का नोट बेचा और सामने 500-500 के 2 खरीद लिए। जब आप बैंक से बंडल खरीदने जाते हो, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुझे 500 वाला बंडल चाहिए, तो 500 वाले बंडल को इंटू 100 करो, कितना हो जाएगा? 50,000। तुमने 5-5 हजार की उसको 10 नोट दी, उसने तुम्हें 500-500 वाली 100 नोट दी। इज इट नॉट अ ट्रांजेक्शन? क्या ये बाय सेल नहीं है? बिल्कुल है सर। मैंने 5-5 हजार की 10 नोटें बेची और सामने वाले से 500-500 की 100 नोटें परचेज कर ली। इधर भी यही हो रहा है। जब तुम एक हाथ एक करेंसी परचेज करते हो तो दूसरे हाथ एक करेंसी बेचते हो। इधर ऑप्शन किसके हिसाब से डिफाइन हुआ है? पाउंड के हिसाब से, लोकल करेंसी के हिसाब से। मुझे क्या खरीदना है? यूएसडी फॉरेन करेंसी। अगर मैं यूएसडी खरीद रहा हूँ एक हाथ से, तो दूसरे हाथ से पाउंड सेल कर रहा हूँ सर। दूसरे हाथ से मैं पाउंड को सेल कर रहा हूँ। अब अगर ऑप्शन पाउंड के हिसाब से डिफाइंड है और मुझे अपनी स्ट्राइक प्राइस को लॉक करना है, तो मैं पाउंड के लिहाज से पाउंड को बेचूं या पाउंड को खरीदूं? पहले तो ये बताओ। पाउंड को बेचे, तो बेचने के केस में कौन सा ऑप्शन हमारे काम आता है? कॉल या पुट? पुट ऑप्शन। हेंस द आंसर इज पुट ऑप्शन। योर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? पुट ऑप्शन। यानी अगर जून कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे पिक कर रहा हूं, जून कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसकी एक्सपायरी कब है? 30 जून को है, तो मुझे पुट पिक करना चाहिए या कॉल? पुट ऑप्शन पिक करना चाहिए सर। दिस इज रेलिवेंट फॉर मी। दिस इज व्हाट? दिस इज रेलिवेंट फॉर मी। लेकिन इसकी एक्सरसाइज प्राइस देखो कितनी है। ये ऑप्शन मुझसे ये कह रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो झूला लगा हुआ होता है ना, उसमें आहिस्ता आहिस्ता डरावने मामला जो शुरू होते हैं। अब एक अगले स्टेप पर हम आ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल होल्ड ऑन टू योर सीट्स, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अगली बात कहने लगा हूं। हम इस ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले से ये कह रहे हैं कि हमने आपसे 1 पाउंड, सॉरी, हम आपको हर 1 पाउंड के बदले 1 पाउंड आपको सेल कर रहे हैं, आपसे $1.5 वसूल करेंगे। आपसे $1.5 वसूल करेंगे, ठीक है ना? ये स्ट्राइक प्राइस ये कह रही है। हर $1.5 के बदले आपने 1 पाउंड बेचा है, 1 पाउंड सेल किया है। अगर ये बात समझ में आती है तो कोई मुझे ये बताए कि इसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? दोबारा बोलूं भाई, स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था स्ट्रैटेजी, कर ली डिटरमिन हमने। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमिन कर लिया। देखो ये 5 स्टेप को अपना किबला बना के चलो। पहले स्टेप में क्या था? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉल या पुट। क्या हम ये डिसाइड कर चुके? बिल्कुल सर कर चुके। क्या रेलिवेंट है हमारे लिए? पुट ऑप्शन रेलिवेंट है, ठीक है। ये इसका प्रीमियम दिया हुआ है। हाँ, ये 12.4 या 6.8 जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये प्रीमियम दिया हुआ है। इसकी टेंशन अभी मत लेना, ये प्रीमियम दिया हुआ है। ऑप्शन प्रीमियम्स आर गिवन इन सेंट्स पर पाउंड, ये प्रीमियम दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज प्राइस है विच इज 1.5। तुमने क्या बेचा है इस ऑप्शन में? पाउंड बेचा है। तुम्हारे पास राइट टू सेल है। कितनी प्राइस पे तुमने पाउंड बेचा है? $1.5 पर पाउंड। हर पाउंड तुमने बेचा है $1.5 के बदले। जब तुम एक एक पाउंड देते जाओगे, सामने से $1.5 आते चले जाएंगे, मिलता चला जाएगा। अब अगर ये समझ में आता है तो कोई जवान, कोई माई का लाल, पीला, हरा, नीला, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे निकाल के दिखाए, कैसे निकलेंगे? 9 पॉइंट कैसे निकाला? सबसे पहले तो ये देखो कि मेरा जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो कितने यूएसडी है? 3.5 लाख।
कितने यूएसडी के बदले मैंने एक पाउंड बेचा है? 1.5 के बदले। यहां देख लो जवान, इधर देख लो, मेरी टोटल ट्रांजेक्शन साइज कितना है? 3.5 लाख। हर 1.5 यूएसडी के बदले, देखो किसी ने 14 कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले हैं ना, अभी पता चलेगा कितने निकलते हैं। ठीक है ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। आप सबको मैंने माई का लाल भी मान लिया, जवान भी मान लिया, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन साइज हमारा कितना है टोटल? 3.5 लाख। सर अगर 3.5 लाख है तो हमने हर पाउंड बेचा है कितने डॉलर्स के बदले? 1.5। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1.5 से तो कितने पाउंड्स आते हैं? 233,333। हमारी विश क्या है? सर हमारी विश ये है कि हम 2,33,000 पाउंड्स देके 3.5 लाख डॉलर वसूल कर लें। 3.5 लाख डॉलर वसूल कर लें। यहाँ पे विश भी लिख देते हैं। विश ये दैट वी सेल 233,333 pounds and buy 3.5 लाख USD अगेंस्ट इट। ऐसा ही है, ये हमारी चाहत है। लेकिन एक्चुअल में सर एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। वो क्या कंस्ट्रेंट है? एक कंस्ट्रेंट आता है यहां पे, वो है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज। सर वी हैव स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज। हम क्या अपनी मर्जी के पाउंड्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, पाउंड्स में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफाइन हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने पाउंड्स का हो सकता है? 35,000 का हो सकता है। यानी अगर 25,000, सॉरी 25,000 का हो सकता है। 25,000 का हो सकता है। अगर मुझे 2,33,000 पाउंड्स बेचने हैं तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे इसको 25,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 233,333 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना हो गया? 9.33। दैट इज मोर और लेस इक्वल टू 9 कॉन्ट्रैक्ट्स। 9 कॉन्ट्रैक्ट्स। सर 9 कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? 9 कॉन्ट्रैक्ट्स को जरा 1 मिनट के लिए तुम यहां पे डिफाइन करो। तो सर 9 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहां पे मतलब क्या हुआ? हमने सेल किए पाउंड्स कितने? 9 मल्टीप्लाई बाय 25,000 कितने बनते हैं? 2,25,000 पाउंड हमने सेल किए। और रिसीव कितने किए इसके बदले? सर हमने बाय किए यहां पर यूएसडी। कितने बाय किए सर? हर 2,25,000 हर पाउंड के बदले 1.5 कितने? 3,37,500। लेकिन ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे क्या है? वादे हैं सर। ये सारे वादे हैं। डिफरेंस भी उसकी वजह से आ रहा है। अब जो रिमेनिंग यूएसडी रह गए ना 3,37,500 के अलावा, जो 12,500 यूएसडी रह गए, उसका हम क्या करेंगे? सर उस दिन पर जो स्पॉट रेट होगा मार्केट से परचेज कर लेंगे, या बैंक से इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, या इसका मनी मार्केट हेज बना लेंगे, या इसको फ्यूचर्स पे ट्रेड कर लेंगे। किसी भी तरीके से आप इसको हेज कर सकते हैं, इस 12,500 को। हाँ पूछ सकता है, लेकिन इस लेवल पे मैं समझता नहीं हूँ कि ऐसी चीज वो पूछे। अगर वो पूछे तो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। पेपर के आखिरी पेज पे ऐसे बना के चले आना, पक्का दुश्मन है अगर वो इस लेवल पे ये सब पूछता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल 3,37,500 यूएसडी हमने यहाँ पे हेज कर लिए हैं। बाकी हम कहां से परचेस करेंगे? मार्केट से परचेस करेंगे। सर स्टेप 2 था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करना, वो हो चुका जी, हो चुका। अब स्टेप 3 देखो। Buy call put option as required. A company will only buy option contracts for hedging purposes and determine option premium. ये पेबल कब होता है? अपफ्रंट होता है। तो सर अब तीसरे स्टेप में अगर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम निकालें, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। सर अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रीमियम की बात करूं तो क्या है कॉस्ट ऑफ प्रीमियम? कोई मुझे बताएगा? सर हर, सुनते रहना, गौर से सुनते रहना, हर 1 पाउंड के बदले कितने सेंट? 12.4 12.4 सेंट्स पर पाउंड। कितने पाउंड्स की कॉन्ट्रैक्ट किए हमने? सर हमने 25,000 वाले 9 किए हैं, 2,25,000, और हर पाउंड के बदले कितना? 12.4 हर पाउंड के। जबरदस्त, तुम लोग बॉर्नवीटा पी के आए हो।
सही बता रहा हूँ, अच्छे आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड, क्विक रिस्पॉन्स। बॉर्नवीटा भी क्या है भाई, इसको क्या हो गया? यहीं पर हमारी फाइल जो है वो बंद हुई थी, इसको दोबारा से जो मैटर लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ गया है। हम बात कर रहे थे कि सर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम के लिए हमने कहा कि जी 25,000 पाउंड के 9 कॉन्ट्रैक्ट्स हम यहाँ पे करेंगे। हर एक पाउंड के बदले हमें 12.40 यूएस सेंट देने की जरूरत है। 12.40 यूएस सेंट देने की जरूरत है। इस सेंट को अगर मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा सर? हमें इसको एंड में डिवाइड बाय 100 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिवाइड बाय 100 करना चाहूँ इसको तो इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। कितनी बन गई टोटल कॉस्ट? कितनी? 27,900। लेकिन कोई मुझे बताएगा 27,900 किस करेंसी में है? यूएसडी में है सर, ये यूएसडी में है। तो मेरी यूएसडी क्या लोकल करेंसी है? होगी मेरे पास ये? नहीं सर, ये बाय करनी पड़ेगी, ये बाय करनी पड़ेगी। ये यूएसडी में, यूएसडी इज माय फॉरेन करेंसी, तो मुझे ये बाय करना पड़ेगा ऑन स्पॉट। लेकिन किस दिन, कौन से दिन? 30 जून को? नहीं सर, आज। और आज क्या डेट थी? देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे, अज्यूम दैट इट इज नाउ 31 मार्च। 31 मार्च की ये बात कर रहा है, तो आज का जो स्पॉट रेट है वो कितना चल रहा है? 1.5190। यानी मुझे हर 1.5190 के एवज 1 पाउंड पे करना पड़ेगा। ऐसा ही है। डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है? इनडायरेक्ट कोट है, इसलिए सेलिंग रेट कौन सा वाला है? छोटा वाला है। मैं यूएसडी लेने जाऊंगा, डीलर मुझे यूएसडी सेल करेगा, सेलिंग रेट अप्लाई होता है। इनडायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट में सेलिंग रेट कौन सा वाला होता है? कम वाला होता है, छोटा वाला होता है सर। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रीमियम को यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं करूंगा इसको बाय ऑन स्पॉट। तो सर अगर बाय ऑन स्पॉट यहाँ पे आप करने जाते हैं तो 27,900 यूएसडी डिवाइडेड बाय 1.5190 कितने पाउंड्स बने? 1836 पाउंड्स इज योर कॉस्ट। अब सर एक और बात लिखी हुई है यहाँ पे, assume that it is now 31st March and that UK pound interest rates are 12%। कितना परसेंट? 12%। कितने महीने के लिए हमने ये प्रीमियम जो है वो पे किया है? 3 महीने के लिए। सर आज 31 मार्च है, कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी 30 जून है, 3 महीने के लिए हेज किया है, अप्रैल मई जून। 3 महीने के बाद हम बैंक को ये अमाउंट वापस कर देंगे। ये ऐसे वापस करेंगे जिस तरह हम एक्चुअल में डॉलर खरीदते तो वो इसी दिन खरीदते, तो उस दिन हम बेसिकली अपने प्रीमियम के अमाउंट को बैंक को वापस कर देंगे। आज पैसे नहीं है, 30 जून पे होंगे। तो 30 जून पे जैसे हम करेंसी बाय करते इसी तरीके से हम अपना प्रीमियम भी उस दिन पे करेंगे। अब आप ले लें इसकी फाइनेंस कॉस्ट ऑन प्रीमियम। फाइनेंस कॉस्ट ऑन प्रीमियम सर वो कितनी है? 18,367 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 12%। कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए इज इक्वल्स टू। सर ये कैसे पता चला कि प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ डॉलर है? ये इसलिए पता चला क्योंकि ये नंबर डॉलर में है भाई। ये 12.4 दिस इज सेंट्स पर पाउंड। सेंट इज व्हाट? इसको आप 1 डिवाइड बाय 100 करें, ये क्या बन जाएगा? ये यूएसडी बन जाएगा। तो ये आपको जो प्रीमियम दिया हुआ है 12.4 दिस इज इन सेंट। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1/100 करेंगे, क्या बनेगा? यूएसडी। ठीक है, इस यूएसडी को हमने क्या किया? स्पॉट पे बाय किया। ये यूएसडी तो आज हमारे पास थे नहीं। प्रीमियम के यूएसडी पे करने के लिए हम डीलर के पास गए, डीलर से हमने आज के इनडायरेक्ट कोट के ऊपर बाय किए 18,367। ये पाउंड हमारे पास कहां से आए? बैंक से उधार लिए, 12% उसको सूद दिया। कितना बनता है? 591 551 551 पाउंड्स। ठीक है, अगर मैं स्टेप वाइज ट्रेजेक्टरी देखूं जो हम यहाँ पे ये फॉलो कर रहे थे, तो स्टेप वाइज ट्रेजेक्टरी के हिसाब से सबसे पहले मैंने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमिन कर लिया, मैंने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लिए, मैंने देख लिया बाय कॉल पुट ऑप्शन है क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन का प्रीमियम भी निकाल लिया, और प्रीमियम के साथ साथ मैंने उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी निकाल लिया। अब मुझे देखना है कि सेटलमेंट डेट के ऊपर मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। ये मुझे देखना है किस दिन? सेटलमेंट डेट वाले दिन, कि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज
ना करूं, और फिर स्टेप 5 पे डिटरमिन कर लूं किसको, नेट कैश फ्लोस को। अब आए जरा वो भी देखते हैं। सर आगे कहते हैं 12% के बाद कैलकुलेट कैश फ्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट इफ ऑन जून 30th, if on June 30th the spot rate is 1.4810 से 1.4850 डॉलर्स पर पाउंड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ऑप्शन एक्सरसाइज ना करें। स्टेप 4, whether to exercise the option or not। सर ऑप्शन में हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, वो है 1.5 USD पर यूरो, और इसी को अगर मैं यहां पे देखूं स्पॉट रेट, सॉरी पाउंड है, अगर मैं यहां पे करूं स्पॉट रेट ऑन जून 30, जून की 30 तारीख को हमारा स्पॉट रेट कितना है, तो वो कितना बता रहा है, पहले तो बताओ दोनों में से एप्लीकेबल कौन सा होगा, 4810 या 4850, 4810। तो स्पॉट रेट मेरा आ गया यहाँ पे 1.4810। अगर मैं आज जाता हूं, एक पाउंड के बदले मुझे कितने यूएसडी मिलेंगे, 1.4810। ऑप्शन के अंदर कितने मिलेंगे, 1.5 यूएसडी पर पाउंड। हाँ भाई ये बताओ एक्सरसाइज करें या ना करें, जो लोग ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं कि एक्सरसाइज करें या ना एक्सरसाइज करें, जल्दी से। हाँ जी, एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और कौन कह रहा है करना चाहिए, बस इसी के लिए मैं कह रहा था कि सीट बेल्ट बांध लें, ध्यान रखें, आगे आपका जो राइड है वो और खतरनाक होने वाली है। क्या करें जवान बताओ, ब्रेक से तो तुम आए हो 5 मिनट लेट, लेकिन कोई नहीं दिमाग चला लो। नहीं करेंगे, तुम तो 8 मिनट लेट आए हो तो भी तुम्हें समझ आ रहा है क्या बात हो रही है। नहीं करना चाहिए ना एक्सरसाइज। देखो अब मैं थोड़ा अल्फाज को बदल के कहता हूं। ऑप्शन के अंदर अगर मैं 1 पाउंड सामने रखूंगा मुझे 1.5 डॉलर्स मिलेंगे। स्पॉट के केस में अगर मैं 1 पाउंड सामने रखूंगा मुझे 1.481 डॉलर्स मिलेंगे। कैसी लॉजिक बनी, बनी ना। फौरन आवाज निकली, एक्सरसाइज करेंगे। भाई मैं क्या चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या मिल जाए, डॉलर्स मिल जाए। 1 पाउंड के बदले ज्यादा डॉलर मिलेंगे, मुझे कम पाउंड खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। इन ऑर्डर टू गेट 3.5 लाख डॉलर, अगर मुझे रेट अच्छा मिल जाए तो मेरे पाउंड्स कम बनेंगे। यहाँ पे 1.5 मिल रहे हैं ऑप्शन के केस में, डीलर के पास जा रहा हूँ वो हर पाउंड के बदले 1.48 डॉलर्स दे रहा है, तो मेरा फायदा किसमें है, जो ज्यादा डॉलर्स प्रोवाइड करे। सर तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन ये तो हो गई सर दिमाग वाली बात, हमें तो लगा हुआ है रट्टा, अंडरलाइंग प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ये वाली चीजें हमें रट्टा लगी हुई है, वो जरा बताएं वो कैसे होगा। तो भाई ऑप्शन की टाइप क्या थी, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट टू, राइट टू सेल, राइट टू सेल। क्या बेच रहा हूं, पाउंड। आज मेरी स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 1.5 डॉलर। मार्केट में अंडरलाइंग प्राइस कितनी है, 1.48 डॉलर। ज्यादा पैसे कहां मिल रहे हैं मुझे, ऑप्शन एक्सरसाइज करना। तो यहां मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो अंडरलाइंग प्राइस से ज्यादा है। पुट ऑप्शन का उसूल क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस शुड बी मोर देन अंडरलाइंग प्राइस। जो चीज मुझे बेचनी है वो मार्केट में सस्ती बिक रही हो, ऑप्शन में महंगी बिक रही हो, यही मतलब है। तो यहाँ ऑप्शन में मेरा पाउंड 1.5 का बिक रहा है, मार्केट में 1.48 का बिक रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बोलो भाई। एक्सरसाइज करना चाहिए सर, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इट शुड बी एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। सर है ये मेरे पास पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के अंदर मैं इंतजार कर रहा होता हूं कि मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या हो, अंडरलाइंग प्राइस से ज्यादा हो। तो वो जरा इस केस में अप्लाई करके देखो, 1.5 इज मोर देन 1.4810, ये बिल्कुल एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज होना चाहिए। तो अब तुम ये प्राइमरी डिसीजन भी ले चुके हैं कि भाई इसको एक्सरसाइज हमें यहाँ पे करना चाहिए, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड। तो अब आखिरी स्टेप क्या रह जाता है,
नेट कैश फ्लोज निकालने सर। स्टेप 5 इज नेट कैश फ्लोज। मैं आपको वक्त दूंगा कॉपी करने का, साथ साथ उसको हम सेव करके भी चलते हैं। 2 दिन से ये हमारे साथ कुछ कर रहा है। आए जी, नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं। सर नेट कैश फ्लोज ऑप्शंस के केस में कोशिश करो दोनों करेंसी में कैलकुलेट करो। कौन कौन सी? एक है मेरे पास यूएसडी, दूसरा है मेरे पास पाउंड। ठीक है सर, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये लिया कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो हमने यहाँ पे डिसाइड किया, हमने कहा भाई आज अगर हम स्पॉट पे खरीदने जाएंगे तो हर पाउंड के बदले $1.4810 मिलेंगे, जबकि ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो 1.5 मिलेंगे। तो हम इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, हमने डिटरमिन कर लिया। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक हमने रोका था 27,900 यूएसडी है। यूएसडी आज हमारे पास नहीं है, हमें स्पॉट पे परचेस करने पड़े। पैसे भी नहीं है, बैंक से उधार लिया, फाइनेंस कॉस्ट लग गई 12%। ये सवाल में यहाँ पे 12% फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर हमने कहा जी अब हम इसको एक्सरसाइज करने लगे। बिल्कुल करने लगे, करना चाहिए एक्सरसाइज। हमें ऑप्शन के अंदर 1.5 यूएसडी मिल रहे हैं 1 पाउंड के बदले, मार्केट में 1.48 मिल रहे हैं 1 पाउंड के बदले। हम चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स मिल जाए। सर देसी तरीका, पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस शुड बी मोर देन अंडरलाइन प्राइस। तो वो नजर भी आ रही है, स्ट्राइक प्राइस 1.5 है, अंडरलाइन प्राइस 1.4810 है। तो हमें एक्सरसाइज इस ऑप्शन को यहाँ पे करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें यहाँ पे 0.02 समथिंग नजर भी आ रही है। ठीक है ना, या 0.12 समथिंग नजर भी आ रही है। अब आए इसकी नेट कैश फ्लोज देखते हैं। सर सबसे पहले तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो कितने यूएसडी मिलेंगे, कितने पाउंड देंगे? 1.5 के बदले ये देखो ये निकाला हुआ है ना यहाँ पे, ये 2,25,000 और 3,37,500 नजर आ रहा है मेरे कर्सर से, नजर आ रहा है। यही ट्रांजेक्शन होगी या नहीं होगी? यही होगी। चल हमें डॉलर्स चाहिए और पाउंड्स पे करने। डॉलर्स आ जाएंगे कितने? 3,37,500। पाउंड कितने देंगे इसके बदले? 2,25 सर। बेहतरीन काम हो गया, 2,25। अब रह कितना गया सर? तकरीबन 12,500 का अनहेज्ड पोर्शन रह गया। अनहेज्ड पोर्शन रह गया, वो उसको क्या करेंगे? उसको स्पॉट पे बाय करेंगे सर। उसको स्पॉट पे बाय करेंगे, वो हमें बाय यहाँ पे करना पड़ेगा। रिमेनिंग 12,500 यूएसडी। ठीक है, क्या रेट मिलेगा सर उसका? हमें 1.4810। एक्सेलेंट, 1.4810। ठीक है सर, 12,500 यूएसडी डिवाइडेड बाय 1.4810 कितना बनता है? 8,840। ठीक है, यानी ये भी पाउंड मैंने पे किए और ये भी पाउंड मैंने पे किए, इसलिए इसको माइनस में लिख रहा हूं। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? इतना ही एच करना था, खत्म कहानी इसकी। इतना ही एच करना था इसका। बताओ, 233,440 ये माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या क्या चीजें आएंगी? कॉस्ट ऑफ प्रीमियम और फाइनेंस कॉस्ट ऑन प्रीमियम, ये दो चीजें आएंगी। सर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम ऐड कर दूं? ऐड कर देना, कितना बनता है? 18,367 प्लस 551 पाउंड्स। 18,367 प्लस 551 पाउंड्स, बताओ कितने बनते हैं? 18,918। और कुछ रहता है? और कुछ रहता है? अगर ब्रोकरेज होती, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती दोनों साइड पे, तो वो भी कर लेते, लेकिन वो इसमें नहीं होती क्योंकि प्रीमियम ही आपकी कॉस्ट होती है जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहा होता है। और कुछ रहता है भाई? नहीं रहता। एवरीवन गेट्स इट। अब आओ यहाँ पे आपकी इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लो, टोटल इफेक्टिव कॉस्ट। अब इसको टोटल कर लें, बता दें। 252,358। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालना होगा, किससे निकालेंगे? सर टेक्निकली ना जेब से गए 252,358। ठीक है,
उसके हिसाब से निकाल लो, जैसे रेट डिफाइन हुआ है वैसे कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओह माय गॉड, चलें जी। कितना इफेक्टिव रेट हमारे यहाँ पे कैलकुलेट होगा सर? जिस तरह से रेट डिफाइन हुआ है वैसे ही निकाल लें। रेट डिफाइन हुआ है यूएसडी पर पाउंड, तो यहाँ भी आप निकाल लें यूएसडी पर पाउंड। चाहे तो उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। 3.5 लाख यूएसडी आपको पड़े डिवाइड बाय 252358। ये हमने इसलिए इस तरह किया है क्योंकि रेट इनडायरेक्ट डिफाइन हुआ है। अगर रेट डायरेक्ट होता तो हम इसको इनवर्स तरीके से करते, यानी 252358 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख कितना बनता है? 1.3869। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे ये वाली। रिमेनिंग 12,500 कैसे कैलकुलेट किया भाई? 3.5 लाख टोटल हेज करने थे, 3.5 लाख टोटल करने थे, 3,37,500 हो गए ऑप्शंस के थ्रू। रिमेनिंग 12,500 हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को स्पॉट पे परचेज करेंगे। कभी कभी एग्जामिनर बोलेगा कि रिमेनिंग हमने फॉरवर्ड रेट पे लिया है, तो फॉरवर्ड का रेट दिया उस हिसाब से कर लेना। कभी कभी बोलेगा रिमेनिंग मनी मार्केट हेज से किया है, तो रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकाल लेना। कोई भी चीज़ों आप यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारी ये वाला सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या, कुछ पोर्शन ऑप्शंस के थ्रू हेज हुआ, कुछ पोर्शन स्पॉट पे बाय हुआ। प्रीमियम की कॉस्ट निकली, उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट निकली, ये चारों चीजें हमने यहाँ पे ले ली। लेकिन ये 5 स्टेप से गुजरा है। कितने स्टेप से? 5 स्टेप से ये गुजर गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला स्टेप क्या था सर? सबसे पहले हमने डिटरमिन किया कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। करने थे यूएसडी बाय। अगर यूएसडी ट्रेडेड ऑप्शन होते तो कौन सा ऑप्शन लेते हम? कॉल ऑप्शन। लेकिन चूंकि ऑप्शन पाउंड के हिसाब से डिफाइन हुआ था, यानी कि इनडायरेक्ट कोटेशन के हिसाब से डिफाइन हुआ था, इनडायरेक्ट कोट की टर्म्स में डिफाइन हुआ था, तो हमने यूएसडी के कॉल ऑप्शन की जगह पाउंड के पुट ऑप्शंस लिए। यूएसडी के कॉल ऑप्शन की जगह पाउंड के पुट ऑप्शंस लिए। यूएसडी के कॉल ऑप्शन लेते तो हम कहते यूएसडी खरीद रहे हैं, तब भी पाउंड ही बेच रहे होते। पाउंड के पुट ऑप्शंस लेने का मतलब हम पाउंड बेच रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट हम यूएसडी खरीद रहे हैं। बात यहाँ पे वही बन जाती है। 1.5 का स्ट्राइक रेट था। 1.5 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से टेक्निकली मैं 2,33,000 पाउंड बेच रहा था और उसके एवज $3.5 लाख खरीद रहा था। लेकिन एक मसला आ गया सर। क्या मसला आ गया? मेरा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज किक इन कर गया। वो कितना है? 25,000। तो वो 25,000 की वजह से 2,33,333 डिवाइड बाय 25,000 आप करें, मैं सिर्फ 9 कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाया, बाकी $12,500 मेरे अनहेज्ड रह गए। 9 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब मैंने 2,25,000 पाउंड बेचे और $3,37,500 खरीद लिए। $3,37,500 खरीद लिए। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? रह गए जी $12,500। वो $12,500 एक्चुअल मार्केट में बाय कर लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हमने प्रीमियम की कॉस्ट निकाली। हमने कहा जी 25,000 के कॉन्ट्रैक्ट है, 9 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर पाउंड के बदले 12.5 सेंट का प्रीमियम है, डिवाइड बाय 100 कर दिया, यूएसडी आ गए। क्या यूएसडी आज हमारी जेब में है? नहीं सर। इनको कब बाय किया? इनको 31 मार्च को स्पॉट पे बाय किया। ये हमने बाय किया ऑन मार्च 31। ठीक है, तो उस दिन रेट क्या चल रहा था? उस दिन रेट चला था 1.5190, उस पर परचेस कर लिया। लेकिन सर उस दिन पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे तो नहीं थे। वो पैसे हमने करने के लिए 12% पे सूद उधार लिया, विच इज 551 पाउंड्स। स्टेप 4 में देखा कि हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस बन गई 1.5 यूएसडी पर पाउंड। यहाँ पे आया 1.4810 यूएसडी पर पाउंड। हमने ये डिसाइड किया कि भाई हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो अंडरलाइन प्राइस से ज्यादा है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इंडिकेट करती है पॉजिटिव इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन, हमें इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर इतनी अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो सिंपल दिमाग लगाओ, मार्केट जाओगे 1 पाउंड के बदले 1.48 यूएसडी मिलेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे 1 पाउंड के बदले 1.5 यूएसडी मिलेंगे। मेरी कोशिश होनी चाहिए मेरे पास ज्यादा यूएसडी आए, क्योंकि मुझे पे करने हैं। ज्यादा यूएसडी मेरे पास ऑप्शन के केस में आ रहे थे, मैंने उसको एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज किया, $3,37,500 मुझे मिल गए एवज 2,25,000 पाउंड के। रिमेनिंग रह गए $12,500। ये मैंने कहां से ले लिए? अब एक सवाल देखना एग्जाम से पहले आएगा कि सर ये $3.5 लाख लेके हमने किया क्या? तुम्हारे घर नहीं भेजे, सप्लायर को पे किए। क्योंकि यहाँ शुरुआत में ही कंपनी ने एक बात की थी कि हमारी इनवॉइस ड्यू थी 3.5 लाख की एक सप्लायर के पास, जिसने हमें इन्वेंट्री भेजी थी।
तो हमने ये $3.5 लाख उसको पे कर दिए। हमारी जेब से कितने निकले सर? हमारी जेब से निकले 2,33,440। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है ये मैंने किसको पे की होगी? ये मैंने सूद समेत बैंक को वापस पे की है। सूद कितना? 550 पाउंड। एक्चुअल कितना? 18,367 पाउंड। ये मिला के मैंने बैंक को जो है वो पे बैक किया वापस। इफेक्टिवली मेरे जेब से 2,52,000 पाउंड निकले और $3.5 लाख मुझे मिले। इनडायरेक्ट कोर्ट के टर्म्स में हमने उसको डिवाइड किया। 1.3869 मेरा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यहाँ पे बन के आया। क्या बन के आया? 1.3869 इफेक्टिव बन के आया। ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश थी 1.5190। कहां से उठाई मैंने ख्वाहिश? 31 मार्च का स्पॉट देखो कितना है, 1.5190। ये ख्वाहिश थी, लेकिन ख्वाहिश से थोड़ा सा महंगा पड़ा भाई। बेटर क्यों? ख्वाहिश थी कि $1.52 का एक पाउंड के बदले $1.52 मिले, लेकिन तकरीबन $39 मिले। क्यों ये नुकसान हुआ? सर एक तो प्रीमियम पे फाइनेंस कॉस्ट, दूसरा $12,500 हेज नहीं कर पाए, तीसरा ऑप्शन का जो एक्साइज प्राइस मिला वो 1.5 मिला, 1.5190 नहीं मिला। वहां पे भी थोड़ा सा हमने तकरीबन 0.02 कम में डील करी। क्या ये समझ में आता है? यकीन करो इतना अच्छा ऑप्शन मैंने किसी बैच में नहीं पढ़ाया, इतना अच्छा नहीं पढ़ा। एक एक स्टेप पांचों बिल्कुल जैसे तस्वीर के दाने पे रोए हुए होते हैं ना, इस तरह हमने पांचों स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है, कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, स्क्रीन अपना काम करती रहेगी। बाकी लोग कॉपी कर लें। ये एग्जाम्पल हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है इनवर्स ऑप्शंस की। किसकी? अब इसकी टर्म बता रहा हूँ। ये ऑप्शंस जो हमने पढ़े ये क्या थे? इनवर्स ऑप्शन। पहले नाम बताता हुआ तो पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। तो एक होते हैं सीधे सीधे ऑप्शन और एक होते हैं इनवर्स या रिवर्स ऑप्शन। ये रिवर्स ऑप्शन था, काम करना था फॉरेन करेंसी में, हमने किया लोकल करेंसी में, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही अचीव कर लिया। ठीक है।